माहौल ख़राब हुआ है 10 साल से। हर मस्जिद के नीचे इनको मंदिर मिल रहा है, होली मक्का के नीचे कह रहे हैं कि मंदिर है, और फिर ये कह रहे हैं कि इनकी जान को खतरा है। बल्कि इनको तो अफवाह फैलाने के लिए, मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए ही शुड बी बुक। ऐसा है जो मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ पे ख्वाजा साहब की जो कब्र बनी हुई है नीचे, वो शिव मंदिर तोड़ के बनाएगी, जो हमने साक्ष्यों में दी है। हरबिला शारदा जी की बुक है, उसमें भी लिखा है कि जो नीचे तहखाना है उसमें शिव मंदिर तोड़कर ख्वाजा साहब कमेटी है, जो भी चढ़ावा है दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी के पास जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा किया और कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी। दोस्तों, उसमें 24 जनवरी की तारीख लगी थी। तो 24 जनवरी में कोर्ट के अंदर क्या हुआ, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो, हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अजमेर दरगाह के जो खादिम हैं, उन्होंने विष्णु गुप्ता की जमकर धुलाई की। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और विष्णु गुप्ता ने क्या कहा, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, सुनिए। होना क्या है, ये कोर्ट प्रोसीजर है, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कोर्ट को फॉलो कर रहा है। ये तो एक माहौल ख़राब हुआ है 10 साल से। हर मस्जिद के नीचे इनको मंदिर मिल रहा है, होली मक्का के नीचे कह रहे हैं कि मंदिर है, और फिर ये कह रहे हैं कि इनकी जान को खतरा है। बल्कि इनको तो अफवाह फैलाने के लिए, मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए ही शुड बी बुक्ड। कानून को अपना काम करना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जब भी आते हैं न्यूसेंस क्रिएट करके जाते हैं। एक आदमी के कहने से 140 करोड़ का देश है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की 800 साल की लेगेसी है, हेरिटेज है। एक आदमी आके अपनी मनमानी कर रहा है, जो बोल रहा है, कह रहा है। प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उस पर पाबंद करना चाहिए, उसको इस किस्म की सेंसेशन क्रिएट करने के लिए। यहाँ वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम कोर्ट के कानून के हिसाब से चलते हैं। वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के हमारे लॉयर ने अभी कह दिया है। वो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, एक वो आदमी डिसाइड थोड़ी करेगा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है। अच्छा, इनका कहना है कि तहखाना खोल दिया जाए, सब साफ हो जाएगा। कौन सा तहखाना आ गया, कौन सा तहखाना आ गया? वो तो हेल ही। ऐसा है जो मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ पे ख्वाजा साहब की जो कब्र बनी हुई है नीचे, वो शिव मंदिर तोड़ के बनाएगी, जो हमने साक्ष्यों में दी है। हरबिला शारदा जी की बुक है, उसमें भी लिखा है कि जो नीचे तहखाना है उसमें शिव मंदिर तोड़कर कब्र बनाई हुई है, और शिव मंदिर की उस दीवार में अंदर चित्र अंकित है। वो तहखाना खुल जाएगा तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी कि कब्र कच्ची थी, पक्की थी, वहाँ शिव मंदिर था, शिवलिंग था या नहीं था, ये सब सच्चाई सामने आ जाएगी। तो सांच को आँच नहीं, तो सर्वे से डर क्यों? सर्वे करने में कोई खुदाई नहीं हो रही, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रहा। हमने देखा है बहुत सारे जो पक्षकार हैं देश के मुस्लिम है, वो कह रहे हैं खुदाई कर रहे हैं। भाई, खुदाई नहीं होगी, और सबको देश में कानून व्यवस्था और कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। और कोई जल्दी भी नहीं हमें कि इसी तारीख पे सर्वे का आदेश हो जाए। आप संतुष्ट हो जाएं, आप जवाब पे जवाब लें, एक दो तारीख चाहिए और लें। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे कि आज ही सर्वे कर दो ना, आप आराम से जवाब दीजिए, और संतुष्ट ना हो तो और जवाब दीजिए, फिर एप्लीकेशन लगाओ, फिर सुनवाई करेंगे आपके। जब आप अदालत से संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद ही हम सर्वे की बात करें। आप दरगाह में मंदिर दावे के अलावा आपने चढ़ावे को लेकर भी कहा है कि चढ़ावे को लेकर भी अपील करेंगे। हाँ, करेंगे। जो चढ़ावा है उस पर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। हमने अल्पसंख्यक मंत्रालय में RTI लगाई है, उस RTI का भी जवाब आएगा। क्योंकि जितने भी मंदिर होते हैं वो जो सरकार के अधीन होते हैं, उसमें जितना भी जो चढ़ावा आता है वो सब चढ़ावा सरकार के पास जाता है। ठीक है, यहाँ उन सरकार की एक बॉडी होती है, जैसे यहाँ पे दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी है। जो भी चढ़ावा है दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी के पास जाना चाहिए, उस चढ़ावे का एक हिसाब किताब होना चाहिए। लेकिन यहाँ चंदा खादिमों के पास जा रहा है, चंदा दीवान के पास जा रहा है, चंदा और वहाँ खास लोगों के पास जा रहा है। भाई, सरकार का काम क्या है? जब कोई चीज़ सरकार के अंडर है तो सरकार के पास पैसा उसका जाना चाहिए, और उसे एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। उस पैसे से लूट खसोट जो चल रही है जनता के पैसे की, जल्दी उस पर भी रोक लगेगी। टाइम बाय कर रहा है, उनके पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं। 800 साल की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हेरिटेज है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल में चादर आई थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हेड से आती है, तमाम वॉक ऑफ लाइफ के लोग आते हैं, तमाम फ्रेटर्निटी के लोग आते हैं। 800 साल से हर मजहब व मिल्लत, हर धर्म और डिनोमिनेशन के लोग आते हैं। 800 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये एक नया चलन है। लेकिन अभी कोर्ट ने जो हमने 110 की अर्जी खुद्दाम ख्वाजा गद्दी नशीनों की जो जमात है अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा, उसकी तरफ से 110 में बनने की पार्टी दी थी, क्योंकि प्राइमरी पार्टी हम है। उसकी बुनियादी 4 वजह हैं। क्योंकि 800 साल से ज़ायरीन को
ज़ियारत हम कराते हैं, आसानी की चाबी हमारे पास है, हम खोलते हैं। तीसरी चीज़, तमाम रिचुअल्स, तमाम रसूमात हम निभाते हैं, धार्मिक क्रियाएं हम करते हैं और दुआ खैर हम करते हैं। वी बीइंग द प्राइमरी पार्टी जो है, हम इसको अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमने 110 में पार्टी लगाई है। अभी उसको एंटरटेन नहीं किया क्योंकि सामने वालों ने जवाब नहीं दिया। इस पे तारीख दी गई है, ये हुआ है आज। तारीख अभी पता चल जाता है कौन सी तारीख। हाँ, अच्छा, ये कहते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट, एएसआई तो कौन से ईयर में हो गया था समीर साहब? ये 2004 में तो ऑलरेडी यहाँ का सर्वे हो चुका है भाई। एएसआई पहले ही कर चुकी है अजमेर का। ये शाहजहानी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, सबका दरगाह में ऑलरेडी सर्वे हो चुका है। ये रही रिपोर्ट 2003-2004 में। अच्छा, ये राज्यसभा की रिपोर्ट है, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर औकाफ, ये ऑलरेडी तमाम सर्वे हो चुके हैं। इंक्वायरी कमीशन में जस्टिस गुलाम हसन की इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आ चुके। ये जो जिस बात की बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो, उसमें पूरा वर्णन है कि यहाँ एक बहुत विद्वान और बहुत महान पैगम्बर पीर की दरगाह है। ये पृथ्वीराज रासो में एक्सेप्ट किया है कि पैगम्बर पीर की दरगाह ये रही। पृथ्वीराज रासो किस किताब की ये बात कर रहा है? तमाम फैब्रिकेशन है, झूठ है, एक सस्ती राजनीति और सस्ती शोहरत करने के अलावा कुछ भी नहीं। मजार शरीफ का भी सर्वे किया। देखें, ये यार रही एएसआई की रिपोर्ट, ये रही 2003-2004 की एएसआई रिपोर्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें ये अकबरी मौज, शाहजहानी मौज, ये तमाम आना सागर वगैरह सबकी कर दी गई है। मेरा सवाल ये है कि नए मजार की क्या तमाम दरगाह की हो गई? अगर ऐसी कोई बात होती तो आती ना, इसमें कुछ भी नहीं। फिर ये राज्यसभा की जेपीसी की रिपोर्ट है। फिर ये पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो में ये देखें आप, ये कि यहाँ पीर पैगंबर की दरगाह जो सबको दुआएं देते हैं, ये रहा पृथ्वीराज रासो जिनकी बातें कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, एक सस्ती शोहरत करने का तरीका और होना जाना कुछ भी नहीं है। जस्ट तारीख अभी बता, अभी मालूम करती है।